गाइस, दिस इज किसानी और इन द प्रीवियस वीडियो वी लुक टू फॉर्मेट हाउ टू राइट कोड। यार इससे पिछली वीडियो में हमने कोड लिखा था, इस वीडियो में हम उस कोड के डीप तक जा रहे होंगे। यार उस कोड के एक एक वर्ड का, एक एक सिंटैक्स का हम मीनिंग बता रहे होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा यार, तब तक आप कोडर नहीं बनोगे। आपसे कोई बेसिक पूछ ले, आप नहीं बता पाते हो, लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रही। एक एक वर्ड का, एक एक कोड का पूरा कोड आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे बिल्कुल आप पर पूरा कोड आता है। यार एक बार लेट्स अगेन लुक टू फॉर्मेट कोड। यार ये हमारा कोड था। एक बार हैशटैग इंक्लूड studio.h int मेन प्रिंट वेलकम टू अवर चैनल रिटर्न 0। यार वेलकम टू अवर चैनल से याद है यार, आपका चैनल पर हमारे बहुत बहुत स्वागत है। यार आपको उस कोड को देख कर आया होगा दिमाग में यार, हैशटैग इंक्लूड ये क्या होता है, studio.h ये क्या होता है, प्रिंट अप मेन ये सब क्या है ये, इस क्यों का ही जवाब दे रहे होंगे हम, ये क्यों लिखे हमने। अब क्लियर करेंगे यार, एक एक करके जाएंगे। पहले देखेंगे हैशटैग इंक्लूड क्या होता है यार। वाई हैशटैग इंक्लूड यार एक सिंपल में बता दूँ आपको। हैशटैग इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना। जब तक आप इस सिंटैक्स को अपने कोड के ऊपर नहीं लगाओगे ना, तो ये नीचे का कोड को आपके नहीं जुड़ेगा। तो हैशटैग इंक्लूड प्रीप्रोसेस डायरेक्टरी आर इंक्लूडिंग फाइल विच इज गिवन विद द एंगल ब्रैकेट्स इनटू अ करंट सोर्स फाइल। यार हैशटैग इंक्लूड का मतलब ये है कि ये आपको लगाना ही पड़ेगा। हैशटैग इंक्लूड जब तक आप इसको नहीं लगाओगे ना, तो ये बाकी के नीचे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लेगा ही नहीं। ये सिंटैक्स तो मेन है, तो यार इसे आप अपने दिमाग में बिठा लो यार। हैशटैग इंक्लूड देना ही पड़ेगा। सी लैंग्वेज में जब स्टार्ट करोगे यार, आप उसमें भी जाओगे, क्या नाम C++ में भी ये लगाना पड़ेगा आपको। तो यार एक बार फिर देख लेते हैं studio.h क्या होता है। अब यार सिंटैक्स studio.h यार को दे लो। studio.h क्या है, std मतलब स्टैंडर्ड, I इनपुट, O आउटपुट, H हेडर ऑफ फाइल यहाँ पर होता है। अगर आप studio.h नहीं लगाओगे और आप प्रिंट अप और स्कैन अप को यूज़ करना चाहते हैं अपनी फाइल में, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको studio.h लगाना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ प्रिंट अप और स्कैन अप फंक्शन प्रोग्राम वी शुड इंक्लूड। यार अब मैंने ऐसी लैंग्वेज लिखी है, आपको पढ़कर भी आसानी से पता लग रहा होगा कि क्या होता है। वैसे मैं आपको बता ही दिया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंट मेन। ये मेन फंक्शन क्या है यार, आप लोगों यार इंट मेन क्यों लगाया। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये जो होता है प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं से आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे। आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे ना, उसको आपको मेन फंक्शन देना ही पड़ेगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक उसमें मेन फंक्शन नहीं दिया गया होगा। ये देखो लाइन लिखी है नीचे, ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय इन्वोकिंग द मेन फंक्शन। वो तब तक नहीं करेगा। इफ द नेक्स्ट कीवर्ड क्या आता है देख लो एक बार, सब कुछ क्लियर होगा आपका। एक बार वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। वाई ओपन करली ब्रेसेस। यार इसका मतलब होता है ओपन करली ब्रेसेस। ये सिंपल में बताओ कि ये रिप्रेजेंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्लॉक। ये आपके ब्लॉक को स्टार्ट करता है कोड के, क्योंकि C इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर स्टेटमेंट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क यूजिंग करली ब्रेसेस। इससे ही आप एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करते हैं, ये लगाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी काम शुरू करोगे यार, उसका स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा ना, तो ये उसी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब एक बार नेक्स्ट जाते हैं प्रिंट अप। यार प्रिंट अप आप यार, ये प्रिंट अप क्या है, इसकी सिंगल कुछ यूज नहीं करा यार। इसमें सिंटैक्स होते हैं, बाद में इसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बता रहे होंगे। प्रिंट अप में वेलकम टू अवर चैनल। प्रिंट अप इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड टू इन studio.h फाइल। इट विल प्रिंट एवरीथिंग टू द स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन पर सब कुछ प्रिंट करेगा। इन दिस केस वेलकम टू अवर चैनल आ जाएगा। अगर आप उस कोड को ये रन करोगे ना, तो इस बाद में लगाया सेमीकोलन। एवरी स्टेटमेंट इन C विद द एंड। जो भी सारे ब्लॉक हो गए ना, वे सेमीकोलन से ही बंद होंगे। बाद में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा हर प्रोग्राम में, यही इसका रूल है एक C लैंग्वेज का। वाई रिटर्न 0। यार रिटर्न 0 क्यों लगाया। एज वी डिक्लेयर इन मेन फंक्शन रिटर्न टाइप एज इन इंटीजर। हमने इंट मेन लिखा तो रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है, तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और कोई से कंपाइलर में यूज़ कर रहे हो जैसे टर्बो C++, उसमें रिटर्न 0 की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। हर एक कंपाइलर का अलग अलग होता है। वैसे मैं तो आपको सलाह दूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो, आप कोडर हो यार, अपने मोबाइल में खोल लो, वेबसाइट खोल लो, कोई से भी ऑनलाइन कंपाइलर खोल लो, वहाँ पर कोड कर दो। किसी को कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोड करो, रिटर्न 0 लगाओ, सब उसमें दिया हुआ होता है। वाई ये आ गया क्लोज ब्रेसेस। अब हमने एक में कह रहा था ओपन करली ब्रेसेस और एक में क्लोज करली ब्रेसेस। अब किसी चीज़ को आप ओपन करोगे तो उसे उसका क्लोज करली ब्रेसेस भी लगाना पड़ेगा ना। तो क्लोज करली ब्रेसेस इंडिकेट द एंड ऑफ ब्लॉक। इन अदर वर्ड इट इंडिकेट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ये उसका एंड कर देता है। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग यार एट द नेम। अगर आपको एंजॉय आया हो यार, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हमारे चैनल का नाम है कोडसेफोड। यार दुनिया फोड़ेंगे कोड से, जो भी करेंगे कोड से करेंगे, कोड के सिवा कुछ नहीं करेंगे यार। कोड कोड कोड। ये यहाँ एक बात है कि यहाँ सब कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन यहाँ हमारे चैनल पर ऐसा है, यहाँ सब कुछ ऐसा है, कोड से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ कोड है तो कोड है यार। अपने भाइयों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बस यही चाहता हूँ।